गरीब होना पूर्वजन्म के पाप का फल होता है। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार जो हमें वर्तमान मनुष्य जन्म मिला है वो हमारे पिछले मनुष्य जन्मों के कर्मों के फल के रूप में है। इन कर्म फलों का दूसरा नाम प्रारब्ध, किस्मत या भाग्य है। इस प्रकार हमारा जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है या समृद्ध परिवार में हुआ है, ये सब हमारे पिछले कर्मों के कारण है। अब इसे आप पाप का नाम दे या पुण्य का। हमारे जीवन में उपस्थित होने वाली अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कष्ट और सुख, समृद्धि और हमारा परिवार और परिवेश सब कुछ पिछले कर्मों के फल ही हैं, जो हमारे सामने एक के बाद एक माला के मनकों के अनुरूप उपस्थित होते हैं, जिनका सामना हम अपने विवेक के अनुसार करते हैं। हर मनुष्य जन्म से पहले हम कर्मानुसार स्वर्गादिक और नरकादिक योनियों को भी भोग कर आए हैं। ये सिलसिला जन्म जन्मांतरों से चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे कर्मफल शून्य नहीं हो जाते। जिस परिवार या परिवेश में हमारा जन्म हुआ है उनके प्रति अपने समुचित कर्तव्यों की पूर्ति करना हमारा स्वधर्म है, जिसके लिए हमारे द्वारा कर्म भी किए जाएंगे और पुनः कर्मफलों अर्थात पाप पुण्य की उत्पत्ति भी होगी, जिनके एवज में हमें फिर विभिन्न योनियों में सुख दुख भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार यह सिलसिला आगे से आगे चलता रहेगा और जन्म जन्मांतरों से चलता रहा है। उपरोक्त योनि चक्र से निकलने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्मयोग की व्याख्या की है, जिसका तत्वार्थ यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों अर्थात स्वधर्म को तो समुचित रूप से परमेश्वर के वचनों के अनुसार निभाएं, परंतु उनके फल को ईश्वर पर छोड़ दें। ऐसा करने पर हमारे द्वारा अपने कर्तव्य कर्मों का कोई पाप या पुण्य रूपी कर्मलेप नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं। अतः जब पिछले कर्मफल भोग कर खत्म कर लिए जाएं और नए कर्मलेप न लगे तो हम कर्म शून्य होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निस्संदेह गरीब होना पूर्व जन्मों का फल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। तो यदि कोई जन्मजात गरीब है तो निश्चित रूप से उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। यदि एक जन्म का पूरा फल मिल जाता तो इस संसार का क्रम समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि यदि फल समाप्त हो जाता तो फिर उसे भोगने के लिए नए जन्म की जरूरत ही नहीं होती। यही कारण है कि ये जन्म मरण का अनवरत चक्र चलता रहता है। ये स्वयं समाप्त नहीं हो सकता, इसे अपने पुरुषार्थ से समाप्त करना होगा। इसे ही शास्त्रों में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। और यदि ये हम मान लें कि इसमें पूर्व जन्म की कोई भूमिका नहीं है, तब भी हमें पुरुषार्थ ही करना होगा। यहाँ पर एक विद्वान का कथन बहुत प्रासंगिक है कि गरीबी में जन्म लेना कोई पाप नहीं है और हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना निश्चित रूप से हमारी गलती है। तो चाहे धार्मिक आधार पर इसे समझे या किसी अन्य आधार पर, हम कठिन मेहनत करके इसे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। यदि दिशा सही होगी तो दशा स्वयं ही सही हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो कर्म के फल प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्म करने के लिए हमें कहा है, न कि फल के बारे में सोचकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने के लिए। तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हमें कठिन परिश्रम करके इसे बदलने पर ध्यान देना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा गया है कि शिव भाग्य में लिखे हुए को भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए नारद जी ने तप करने की सलाह दी थी, अर्थात कठिन मेहनत करने के लिए कहा था। जो भाग्यवादी हैं और जिन्हें लगता है कि किस्मत में लिखे हुए को मिटाया नहीं जा सकता, उनके लिए शास्त्र का प्रमाण यहाँ द्रष्टव्य है। वो तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावयु मेटी सकही त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि कर्म से, कठिन मेहनत से, तप से, पुरुषार्थ से सब कुछ संभव है। इसलिए हमें अब देर नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या फिर ज्ञान मार्ग, जो भी पसंद हो, उस रास्ते पर यथाशीघ्र अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अब कर्मफल का परिणाम देखिए, जो कितना प्रभावी है और कैसे कार्य करता है। बात 1958 की है, जब माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था, जिसे 4 पेस्ट्स कैंपेन का नाम दिया था। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया था। पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी हमारी प्यारी मासूम गौरैया। सोचकर भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गौरैया से इंसानों को ऐसा क्या डर था, जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाने की नौबत आ गई। मानते हैं कि मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और चूहों ने प्लेग, तो इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था।
लेकिन गौरैया का क्या दोष था? मासूम कही जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वो लोगों के अनाज खा जाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसलिए वो खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया जैसी मासूम चिड़िया तो इंसानों के सबसे नजदीक रहती थी, वो चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने भी बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा। चीन में उस समय के तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच में इस अभियान को एक आंदोलन की तरह फैला दिया। लोग भी बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गौरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे परों को आखिर वो गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया, और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। जो शख्स जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता, उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गौरैया मारता, उसे उतनी ही अधिक तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया था कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। गौरैया को जल्द ही ये समझ आ गया था कि उनके छुपने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है। बहुत सारी गौरैया झुंड बनाकर पीकिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। गौरैया को मारने के लिए दूतावास में घुसने जा रहे लोगों को वहां के अधिकारियों ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन इंसान तो इंसान है, खासकर चीन के वो लोग जिनके सिर पर खून सवार हो। पूरे पोलिश दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया गया। 2 दिन तक लगातार ड्रम पीटे गए। आखिरकार ड्रमों के शोर से गौरैया के झुंड ने दम तोड़ दिया। सफाई कर्मियों के बेलचों से मर चुकी प्यारी गौरैया को दूतावास से बाहर फेंका गया। चीन में एक अभियान के तहत गौरैया का मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ को समझ आ चुका था कि उनसे भयानक भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत ही गौरैया को 4 पेस्ट से हटने के आदेश जारी कर दिए और गौरैया की जगह अब खटमल मारने पर जोर देने को कहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी। गौरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी, जो उनकी आबादी पर लगाम लगाती। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती ही रही और आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो ये पता है कि गौरैया हमारी पारिस्थितिकी के लिए कितनी अहम है। गौरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है। चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, न ही भगाएं। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है और जरा सोच कर देखिए, आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो अपनी छत पर गौरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा अकाल देखने की नौबत न आए। मानवेतर जीवों पर दया दिखाना दरअसल स्वयं एवं संपूर्ण मानव जाति पर दया दिखाना ही है।